हाँ, हम सब संत हैं, ईश्वर का प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं और हम सब धन्य हैं। मृत्यु द्वारा हम सदा जीवित ईश्वर से संयुक्त हो जाते हैं। अगर हम संत हैं, धन्य हैं, ईश्वर का प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं, तो जरूर हमें ईश्वर को, एक दूसरे को प्यार करना है। ईश्वर को हम कैसे प्यार कर सकते हैं, या हमारे प्यार को, प्रेम को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? कई प्रकार हम अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। एक है, हम आदेशों के अनुसार आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम ईश्वर को, एक दूसरे को अपने प्रेम दिखाते हैं। आज्ञा पालन द्वारा हम प्रेम दिखाते हैं। कोई जरूरत में है, उनको उनकी मदद करते हैं, वही दूसरे प्रकार के प्रेम का व्यक्त करने का। तो इस प्रकार कई प्रकार हम ईश्वर को, एक दूसरे को अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। आज के तीनों पाठों में दो बातें बताई गई हैं। पहला पाठ है विवरण से, इसमें बताया गया दो बात। एक है, तुम ईश्वर को प्रेम करो, सारे दिल से, मन से, तन मन से ईश्वर को प्रेम करो। दूसरी बात है, तुम उनके आदेशों का पालन करो। दो बात। तो इसको यहूदी लोग, ईश्वरीय जनता बार-बार दोहराते थे। जब वे दिन आरंभ करते हैं, आरंभ में इसको दोहराएं। बताया गया है कि शेमा, इंग्लिश से शेमा, इसको अपना जब दिन शुरू करते हैं, इसको बताएंगे और बाद में दोहराएंगे। तो ये दो बातें, ईश्वर को प्रेम करो, उनके आज्ञाओं का पालन करो। और आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र हैं, उसमें लिखा गया है, हमारे बीच में दो प्रकार के महायाजक या याजक हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तो निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र, सब सदा का हमारा याजक है। और आप और मैं, हम भी याजक हैं। जरूर हम निर्बल मनुष्य हैं, पापी हैं, इसलिए हमें सबसे पहले अपने पवित्रता के लिए हमें बलिदान चढ़ाना है, और उसके बाद हम अन्य विश्वासियों के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। ये दो बातें। यीशु क्रिस्त सबसे बढ़कर है, वो सदा के लिए पवित्र पुरोहित है। और हम सब भी पुरोहित हैं, लेकिन हम पापी मनुष्य हैं। इसलिए यहूदियों के समझ के अनुसार जब एक पुरोहित की मृत्यु होती है, तो उसका पुरोहिताई खत्म। लेकिन यीशु आए नहीं, मैं सदा रहने वाला पुरोहित हूँ, सदा जीवित पुरोहित हूँ, पवित्र हूँ। इसलिए जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझे प्यार करता है, वो भी मेरे याजकीयता में, मेरे पुरोहिताई में भाग लेता है। यानी वो भी सदा मेरे साथ। इसलिए हम मृत्यु द्वारा ईश्वर में एक हो जाते हैं और उनकी पुरोहिताई में भाग
मनुष्य ग्रहण करते हैं। और आज के सुसमाचार में भी दो बातें, दो आज्ञाएं हैं। पहली है तुम ईश्वर को प्रेम करो। यीशु ने इस व्यक्ति को यही उत्तर दिया। उन्होंने पहला जो आज्ञा है, पहली आज्ञा है, आदेश है, उसको विधि विवरण करने से लेकर के उनको बताया तुम पूरे व्यक्तित्व से, सारे दिल से ईश्वर को प्रेम करो। वही है बड़ी आज्ञा। और दूसरी है, उसको यीशु ने उसमें जोड़ दिया, तुम अपने को प्यार करते हो ठीक उसी प्रकार अन्य पड़ोसियों को, मनुष्यों को प्यार करो। ये दो बातें कृष्ण में मेरे प्रिय भले दोनों, या जो व्यक्ति यीशु के पास आया युवक और उन्होंने पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और प्रश्न क्यों किया? क्योंकि यहूदियों के समाज में कुल मिलकर 613 आज्ञाएं थी। 613 आज्ञाएं, उनमें से 365 ना करो, ये ना करो, वो ना करो, फॉरबिडन, ये नहीं करना है, आप ये नहीं करना, इसी प्रकार 365 और 248 है इसको करना है, खाने के पहले बात करना है, उनसे मिला, इसी प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए 365 एक वर्ष में 365 दिन, हर एक दिन तुम्हें आज्ञा का पालन करना है बस। तो ये सही है। या युवक ने यीशु के पास आकर पूछा कौन सी है बड़ी आज्ञा? इतनी सारी आज्ञाएं हैं, उनमें से बड़ी आज्ञा। तो यीशु ने ठीक उत्तर दिया, सभी आज्ञाओं से, 613 आज्ञाओं से बढ़कर दो ही आज्ञा, ईश्वर को प्रेम करो और मनुष्यों को, पड़ोसियों को, एक दूसरे को प्यार करो। तो क्यों उन्होंने ऐसा प्रश्न किया? उसका एक प्रकार झंझट, दिल में अशांति, अरे इतनी सारी आज्ञा है, कौन सी बड़ी आज्ञा? तो बड़ी आज्ञा, बड़ा आदेश क्या है हम जानते हैं, हमको बताया गया है, हमने भी धर्म शिक्षा में सीखा है, प्यार में ईश्वर को और एक दूसरे को। जरूर हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कई प्रकार हम अपने प्यार को, प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार देश के लिए अपने को तैयार कर रहा था, मुझमें यही प्रश्न आया। हर दिन रोहित उनसे मेरे रहता हूँ, इसलिए हर दिन विश्वास ले जाता हूँ। जरूर हम में से कोई है तो हम इतवार में विश्राम मांगते हैं। क्यों? क्या मेरा मिस्सा चढ़ाना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना प्यार का चिन्ह है? मैं ईश्वर से प्यार करता हूं, इसलिए मैं मिस्सा बलिदान के लिए आता हूं, या और कुछ कारण है? जरूर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हुए हैं इस मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ हम ईश्वर को प्यार करते हैं, उसी प्यार को व्यक्त करने के लिए इस मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, मिस्सा बलिदान। जरूर परिवार में हम कभी कभी सुनते हैं, पापा या माँ बेटे को, बच्चों को बोलते हैं, बेटा अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं समझता हूँ तुम मुझे प्यार करते हो।
अगर तुम इसको करोगे, मेरी बात मानोगे, तो मैं समझता हूँ तुम जो करोगे। हाँ, जब हम आज्ञा पालन करते हैं जरूर हम प्यार को व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में हमारे इस जीवन में हम कई प्रकार इस प्रेम को व्यक्त करते हैं। जैसे जो हम अपने पत्र में लिखता है, ईश्वर की प्रेम। तो जब हम प्यार करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, तो जरूर ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जरूर इस मिस्सा बलिदान में ईश्वर उपस्थित है। यीशु क्रिस्त अपने को हम सबों के लिए देते हैं। इसलिए क्या जरूर उचित प्रेम का प्रकट करने का। तो कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार एक राजा था, तो बुरा हो रहा था। तो उसके बाद राजा बनने के लिए कोई नहीं था, पुत्र नहीं था उसके लिए। तो उन्होंने एक नोटिस दिया सबके लिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रकार मैं जो भी मेरे पास आएंगे, मेरे पीछे राजा होने के लिए उनको मैं अवसर दूंगा, मैं उन्हें अडॉप्ट कर दूंगा, उनको अपनाऊंगा। इसी प्रकार उन्होंने नोटिस दे दिया, सूचना दी। तो एक युवक था, उनसे बच्चे में कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उनके मन में मैं जाऊँगा, राजा के इस सूचना मांगते हुए मैं जाऊँगा, मैं भी उनके बाद राजा बनूँगा। लेकिन मेरे पास कपड़ा नहीं, अच्छी कपड़ा अच्छा कपड़ा नहीं है, तो क्या पहनूँ? तो पटा हुआ सब है, तो मुझे तो अंदर जाने नहीं दे। तो इसी प्रकार सोचकर उन्होंने कठिन परिश्रम किया, कुछ पैसा कमाया और कपड़ा खरीद के अच्छा से कपड़ा सब बांध के राजा के पास गए। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने देखा एक भिखारी बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, उसको पहनने के लिए अच्छा नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं था। तो उन्होंने जो पहना था उसको दे दिया। तो फिर उन्होंने देखा कि वह पटा हुआ पहन गए। तो उसके बाद उन्होंने फिर प्रश्न किया, जाऊँगा या न जाऊँगा? फिर भी इतना दूर आगे तो चला गया। तो राजा के पास गया, राजा कौन था? राजा को देखा, वही जो भिखारी को उन्होंने अपना कपड़ा दिया था, वही भिखारी वहाँ पर बैठा राजा। तो राजा तुरंत आकर के उसको गले लगाया और उन्होंने कहा, मेरे बाप, मेरा भिखार, मेरा राज्य खत्म होने के, तुम ही राजा बनकर रहोगे। कृष्ण ने मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूर हम ईश्वर को प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, जरूरतमंदों को मदद करते हैं प्यार, और कई प्रकार का प्यार को प्रकट करते हैं। तो यीशु का कहना है, ईश्वर का कहना है, तुम ईश्वर को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। तो आज हम मनन करें, क्या मैं मेरा यह हिस्सा बलिदान में एक प्यार का ही प्रकट करने का है, एक दूसरे को मदद करते हैं, उनकी बात मानते हैं, एक साथ काम करते हैं, क्या ये सब प्यार का ही प्रकट करने का है? तो आइए आज हम ईश्वर से कृपा, शक्ति, रोशनी मांगते हैं कि हम ईश्वर को, एक दूसरे को प्यार करते हुए पवित्र बने, संत बने और धन्य बने।